साथियों, जन्म दिवसोत्सव क्यों और कैसे के संबंध में आपको बता रहे थे। समझें और अपनाएं। आत्मबोध की साधना आपको इसमें करके बताया क्या करना चाहिए। प्रारंभिक ध्यान बताया, उच्च स्तरीय ध्यान बताया और आत्मिक की पुकार सुने, उसे सार्थक करें बताया। आत्मचिंतन क्या करें, चिंतन आइए सुनते हैं, आपको बताते हैं। आत्मचिंतन। रे मन, तूने अब तक अनगिनत शरीर धारण किए, हजारों माताओं का दुग्ध पान किया और लाखों टन अन्न खाया, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। भोग विलास के साधन इकट्ठे किए, मौज मस्ती का जीवन जिया, फिर भी शांति नहीं मिली। भोगों ने रोग पैदा किए, न जाने कितनी पीड़ाएं झेली। जीवन बोझिल हो गया, फिर भी संसार न छूटा। अब तो अमृत पीने की बात सोच, जिसे पीने के बाद ही तृप्ति, तुष्टि, शांति मिल सकती है। फिर तो कुछ भी पाना जानना शेष नहीं रह जाता। उस अमृत की प्राप्ति न कर्म के द्वारा, न संतान के द्वारा और न ही धन के द्वारा हो पाती है। उस अमृत को भली प्रकार से केवल त्याग के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। पंचोकार। ओम 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 इस ओम के नाद को पांचों शरीर में गुंजायमान किया जाए। नाभि चक्र, मूलाधार चक्र, आज्ञा चक्र, हृदय चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, आनंदमय कोश। प्रार्थना की जाए। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। यह आत्मचिंतन का एक तरीका हुआ। इसी प्रकार इंद्रिय सुखों में व्यक्ति जितना रमण करता है, उतना ही शरीर दुर्बल और निस्तेज होता है। शरीर के साथ ही मन और आत्मा भी दुर्बल होता जाता है। इन कामनाओं को हम अंतर्वर्ती बना ले तो जो सुख प्रत्यक्ष पदार्थों में दिखाई देता है, वही क्रम मन और आत्मा में उतरता चला जाता है। और आज का दिखाई देने वाला घाटा इस अर्थ में इस पूर्णता की ही तैयारी है। अभी हम थोड़े से रूप, रस, गंध, स्पर्श और श्रवण में अपनी शक्ति गंवाकर बेचैन होते हैं, पर अपना अंतर जगत इतना परिपूर्ण है
कि उसमें किसी भी वासना को पूर्ण करने की उतनी ही सामग्री भरी पड़ी है जो करोड़ों वर्षों तक उपभोग करने से भी नहीं चुक सकती। हमने इस पंचोकार में बताया था, वो एक गलती हो गई। पहला जो ओम का नाद चक्र के रूप में घूमता हुआ महसूस करना है वो नाभि चक्र है, दूसरा मूलाधार चक्र, तीसरा आज्ञा चक्र, चौथा हृदय चक्र और पांचवा है स्वाधिष्ठान नहीं, सहस्त्रार चक्र में देखना है। इसी प्रकार साथियों अन्यान चिंतन भी हो सकता है, जो अभी बताया चिंतन, अन्यान चिंतन भी हो सकता है। आत्मचिंतन के पश्चात जप ध्यान आदि साधन संपन्न करें। उच्च स्तरीय साधना क्रम में मध्यवर्ती विधान के अंतर्गत प्रधानतया 2 कृत्य आते हैं। नंबर 1 जप, नंबर 2 ध्यान। न केवल भारतीय परंपरा में वरन समस्त विश्व के विभिन्न साधना प्रचलनों में भी किसी न किसी रूप में इन्हीं 2 का सहारा लिया गया है। गज की एक टांग ग्राह के मुख में चली गई थी। गज पानी से बाहर निकलना चाहता था और ग्राह उसे भीतर घसीटता था। दोनों में से हारता भी कोई नहीं था। इस खींचतान में हाथी को भारी कष्ट हो रहा था, न मरते बनता था न जीते। निदान गज ने भगवान को पुकार लगाई, उनका नाम 1000 बार लिया, तब भगवान उसे बचाने आए थे। जप द्वारा हम उस परमेश्वर को पुकारते हैं जिसे हम एक प्रकार से भूल ही चुके हैं। मणिविहीन सर्प जिस तरह अशक्त एवं हताश बना बैठा रहता है, उसी प्रकार हम परमात्मा से बिछुड़कर अनाथ बालक की तरह डरे सहमे बैठे हैं। अपने को असुरक्षित और आपत्तिग्रस्त स्थिति में अनुभव कर रहे हैं। लगता है हमारा कुछ बहुमूल्य खो गया है, जबकि पुकार उसी को खोजने के लिए है। यह सोचना व्यर्थ है कि भगवान का मन इतना ओछा है, इतना ओछा है कि अपना नाम लेने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। उसका अनुग्रह तो जप ध्यान पूजा पाठ के कर्मकांड के साथ कर्तव्य का पालन करने व सन्मार्ग पर चलने से ही संभव हो सकता है। पूजा पाठ ठीक है, लेकिन उसके साथ कर्तव्य का पालन करना और सन्मार्ग पर चलने से ही संभव हो सकता है भगवान का नाम लेने वाले के लिए। जीवन का लक्ष्य पूर्ण प्राप्त करना है। यह पूर्णता ईश्वरीय स्तर की ही हो सकती है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उस लक्ष्य पर ध्यान को एकाग्र करना आवश्यक है। भगवान का स्वरूप और गुण कर्म स्वभाव कैसा हो, भगवान का स्वरूप गुण कर्म स्वभाव कैसा हो, इसकी ध्यान प्रतिमा विनिर्मित की जाती है और फिर उसके साथ समीपता एकता तदाम्यता स्थापित करते हुए उसी स्तर का बनने के लिए प्रयत्न किया जाता है, उसी स्तर का। ध्यान प्रक्रिया का यही स्वरूप है। जप के साथ ध्यान को अनिवार्य रूप से जोड़ना होता है। साकार भगवान की प्रतिमा देवी देवता के रूप में तथा निराकार भगवान का प्रकाश रूप में ध्यान किया जाता है। चिंतन को एक दिशा में प्रवाहित करने का नाम ही ध्यान है। साधना की अंतिम स्थिति में शारीरिक या मानसिक कोई कृत्य करना शेष नहीं रहता। मात्र अनुभूति, संवेदना, भावना तथा संकल्प शक्ति के सहारे विचार रहित शून्यावस्था
प्राप्त की जाती है। इसी को समाधि अथवा तुरीयावस्था कहते हैं। ब्रह्मानंद का, परमानंद का अनुभव इसी स्थिति में होता है। इसे ईश्वर और जीव के मिलन की चरम अनुभूति कह सकते हैं। इस स्थान पर पहुंचने से ईश्वर प्राप्ति का जीवन लक्ष्य पूरा हो जाता है। साथियों, समयानुसार उस अंतिम स्थिति की कॉलेज पाठ्यक्रम की भी शिक्षा उपलब्ध हो जाती है। ऐसी दिव्य सत्ताएं इस संसार में मौजूद हैं जो पात्रता के तालाब को बादलों की तरह बरसकर सदा भरा पूरा रखने की अयाचित सहायता प्रदान कर सके। हमें शरीर के जड़ और मन के अर्धचेतन स्तरों को परिष्कृत बनाने में ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साधना विज्ञान की दौड़ इन्हीं दो क्षेत्रों के विकास में सहायता करने वाले विधि विधान बताने में केंद्रीभूत हैं। इतना बन पड़े तो असली बात निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त दिव्य चेतना के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन पर छोड़ी जा सकती है। जिस प्रकार पृथ्वी की आकर्षण शक्ति से ऊपर निकल जाने के बाद रॉकेट अपनी यात्रा करने लगते हैं, उसी प्रकार अपना आपा ही इतना ऊंचा उठ जाता है कि आत्म साधना का शेष भाग स्वयं ही पूरा हो जाता है। साथियों, भक्ति योग साधना के पश्चात अब कर्मयोग की साधना में लगना है। प्रातःकाल बनाई गई कार्यसूची में से सबसे पहले मानसिक श्रम वाले कार्यों को स्मरण करें, तत्पश्चात शारीरिक श्रम वाले कार्य पूरे करें। कर्मयोग स्तर का बने, कर्मयोग स्तर का बने, इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। प्रथम तो कार्य के प्रति प्रेम होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति के प्रति प्रेम होना जिसके लिए कार्य किया जा रहा हो। कर्म बंधन तब बन जाता है जब उसमें कर्ता का अहंकार घुस पड़ता है। कर्म बंधन तब बन जाता है जब उसमें कर्ता का अहंकार घुस पड़ता है। काम को खेल मान लिया जाए तो उसे जितना भी किया जाए प्रसन्नता मिलती जाएगी और उत्साह बढ़ता जाएगा। कर्म उबाऊ और नीरस तब बन जाता है जब उन्हें अपने पराये के वर्गों में बांटते हैं। साथियों, दिन भर कर्मयोग की साधना के पश्चात सायंकाल परिवार एक साथ बैठकर ज्ञान योग की साधना में लगे। युगशायद मिशन की पत्रिका या पुस्तिका अथवा किसी सद्ग्रंथ का एक लेख पढ़ें, चर्चा परिचर्चा करें, चिंतन मनन करें। सोने से पूर्व तत्व बोध की साधना संपन्न करें। तत्वबोध की साधना आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। चिंतन मनन अभी तक जो सुना है उस पर करिए, डायरी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए। अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे आपको तत्वबोध की साधना। ओम शांति।